हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास, टीचर मैथ्स, और आज हम कक्षा 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी करेंगे। उसका हमने पिछले सत्र में कुछ पार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के हम इस सत्र में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने किया था और मैंने बताया भी था आपको कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस है ये, तो आपको प्रैक्टिस करनी थी वो घर पे। उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। अब उसके आगे करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहले 40 धन पूर्णांक, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें, उनका क्या चाहिए, सम चाहिए, योग चाहिए, जो क्या है 6 से विभाज्य हैं, 6 से डिविजिबल हैं, 6 से भाग हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं या इंटीजर्स हैं जो 6 से भाग हो रहे हैं, और वो पहले 40 चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या होगा जो 6 से भाग हो रहा है, वो इंटीजर 6 है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, 12 होगा। ऑब्वियसली क्या होता है, जो 6 के टेबल में आएगा वही तो 6 से भाग होंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं कि क्या चाहिए हमें, 6 के मल्टीपल्स बोल सकते हैं हम, या फिर ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से भाग हो जाएं। तो सबसे छोटा तो 6 ही है, क्योंकि 6 से भाग होके ये पूरा भाग हो जाता है। उसके बाद 12 आता है, फिर आता है 18, और ऐसे ही चलते जाता है। कहाँ तक लेके जाना है भाई, ये सीरीज़ कहाँ तक लेके जाएंगे हम, ये लेके जाएंगे 40 पदों तक। 40 पदों तक क्यों, 40 पदों तक क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हमें बताना है पहले 40 धन पूर्णांकों का योग, इसीलिए मैंने 40 पद लिखा है। अब देखिए 40 पद तक क्या आएगा, हमें कैसे पता लगेगा, हमें ऐसे पता लग जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं कि जो 40वां इस एपी का पद होगा वो क्या होगा, कैसे पता लगेगा। देखिए पहला पद तो 6 हो गया, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, ऐसे ही 40वां पद क्या होगा कि 6 को हम 40 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ये क्या हो जाएगा, इसका आखिरी पद हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये हम निकाल सकते हैं तो हम निकाल लेंगे। अगर आप नहीं भी निकालते तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए वही SN वाला सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, A चाहिए होगा, A 6 है, और क्या चाहिए, D चाहिए। D कितना है, D है देखिए 12 - 6, A2 - A1 करते हैं तो ये भी 6 है। और तीसरी चीज़ क्या है, n का पता है हमें, n कितना है, 40 है। पहले 40 पदों का योग ही तो निकालना है, तो n 40 हो गया। अगर an भी हम निकाल लेते तो an आ जाता कितना, 240, और नहीं निकालते तो भी कोई बात नहीं। अब an निकाल लेते तो हम a + n वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं तो हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, n/2 2a + n - 1 × d। तो दोनों से आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए n कितना है, 40 है, तो 40/2 कर देंगे इसको। 2a कितना है यहाँ पे, 6 है, प्लस n है 40 - 1, और d कितना है, d भी 6 है। सारी चीज़ों के मान मैंने इसमें रख दिए। अब क्या करना है, इसको सिर्फ हल करना है। 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ गया। अब इनको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, प्लस 40 में से 1 कम हो गया तो 39 × 6। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं तो 12 ऐसे ही, प्लस 9 × 6 = 54, बच के 5, 6 × 18 और 5 23, 234। 20 गुना कितना आ जाएगा, ये देखिए 12 + 234 कितना होता है, 246 हो गया। 234 में 12 हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको 20 से गुना कर देंगे तो 0,
एज इट इज आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 आया है पहले 40 पदों का योग इस एपी का। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इसमें पूछा गया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं वो है 4920। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, उत्तर देख सकते हैं आप। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है। थोड़ी ही क्या कर दी गई कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स लैंग्वेज बदल दी गई हैं, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। क्या कर दिया गया कि 6 की जगह यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, और 40 की जगह यहाँ पे 15 हो गया। अब देखिए गुणनजों का योग, गुणनज क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मतलब कि 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 के गुणनज क्या होंगे, पहला 8 होगा, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 ते 24, 8 चौक 32, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो 8 के पहाड़े में जो आते हैं वो प्रथम 15 हमें बताना है, उनका क्या बताना है, योग बताना है। आइए देखते हैं करके। तो ये भी सिंपल है, उम्मीद है ये आपको पता तो लग ही गया होगा कि कैसे करेंगे इसको हम। फिर भी देखिए 8 के गुणनज क्या होंगे, 8 फिर 16 24 और ऐसे ये आगे चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा, ये 15 तक। 15 तक मतलब क्या हुआ कि 8 का टेबल 15 तक चलता जाएगा। तो 15 8 120 लिख सकते हैं, या फिर लिखेंगे हम 15 पदों तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि ये इसका क्या बताना है, योग बताना है 15 पदों तक। तो कैसे बताएंगे, ए का पता है हमें 8 है, और डी पता है हमें कितना है, डी है 16 माइनस 8, ये भी 8 आ गया। और क्या पता है हमें, एन पता है, एन कितना है 15 है, या फिर एल या ए एन भी पता है, ये कितना है, ये 120 है। सिंपल है। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम करेंगे सूत्र लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2। हम सीधे ये छोटे वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि ए प्लस ए एन या फिर एल, ये सूत्र लगाएंगे हम। अब देखिए एस कितना है, एन है यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 15 बटे 2, और ए कितना हो गया 8 प्लस एल कितना है 120। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो 15 बटे 2, और ये आ गया 128, ये आ गया 128। अब इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौके 15 चौकी 60, 6 कैरी 15 छिके 90 और 6 96, तो ये कितना आ गया 960। आप अगर ये आखिरी पद नहीं भी निकालते तो भी आपका हो जाता। पिछले क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने दूसरे तरीके से, वैसे भी आपका ये हो सकता था बिना आखिरी पद निकाले। कैसे, एन पता है हमें, डी भी पता है, ए भी पता है, तो अगर हम लंबे वाला फॉर्मूला लगाते तो भी यही उत्तर आएगा आपका। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या देखना है, 0 से और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना है। तो इसमें बता दिया, एक लिमिट दे दिया आपको कि 0 से 50 के बीच की चाहिए हमें, और विषम मतलब ओड नंबर्स। तो सबसे छोटा ओड नंबर कौन सा होगा 0 से 50 के बीच में, 0 से बड़ा कौन सा नंबर हुआ, 1। 1 क्या है, विषम है, जी हाँ है। तो सबसे छोटा 1 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ऐसे बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक, 49 तक, 49 तक। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। आइए करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, आप खुद करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेंगे। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगी 0 से 50 के बीच में, फिर 3, 5, 7 और ऐसे आगे तक चलती जाएगी। और 50 से जस्ट छोटी विषम संख्या क्या होगी, 49 विषम है, जी हाँ है।
तो ठीक है, अब हमें यहाँ से लेके इस AP का योग बताना है। बिल्कुल बता सकते हैं हम आसानी से। कैसे? इसमें A क्या है? 1 है, D क्या है? सीधा सीधा पता लगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब बताइए कि सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे LB पता है 49, इसको हम AN भी बोल सकते हैं। और एक चीज़ चाहिए हमें N पता होगा तभी तो हम योग निकाल पाएंगे, क्योंकि SN के फॉर्मूले में, SN के सूत्र में क्या आता है? योग के सूत्र में N की ज़रूरत होती है, हमें ज़रूर होती है। तो N कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो N निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे हम N? याद करो, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, A + N - 1 × D। यही सूत्र मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब AN का मान हमें पता है 49। A कितना हो गया यहाँ पे? 1 + N नहीं पता, यही तो निकालना है। और D कितना है? 2। देखिए यहाँ से हमारा N आसानी से आ जा रहा है, 49 - 1 = N - 1, और ये 2 आ गया। अब 49 में से 1 गया 48 और 2 मैं इसके नीचे ले आऊँगा तो N - 1, 2 से 1 कट गया तो 24 आ गया। तो N कितना आ गया? देखिए 24 + 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और N का मान आ गया 25। N का मान 25 आ गया। अब तो योग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आप निकालते थे SN = N/2, और ये क्या हो गया? A + L। बिल्कुल, SN कितना है पता लग गया हमें, 25 है, तो 25/2। और A कितना है यहाँ पे? A 1 है और L है 49। 25/2, और ये 1 + 49 कितना हो गया? 50। 2 से काट देंगे तो 25 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 का जो स्क्वायर होता है वर्ग कितना होगा? ये होगा 625, या फिर 25 × 25 कितना होता है? 625। आसान है। देखिए कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया। यहाँ तक तो था आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन थे। अब क्या आता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको ये बताया गया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये बताया गया है कि इस AP को अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करोगे। इस चैप्टर को, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, ये आपके रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगा, उसी के लिए ये आगे क्वेश्चन करवाए गए हैं। देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके ही ये क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम ध्यान से पढ़ते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या पता लग रहा है कि कुछ ये समझ में आ रहा है कि एक ठेकेदार है, वो कुछ कार्य कंप्लीट करता है, उसको कुछ कार्य दिया गया है, तो क्या होता है, उसकी एक पर्टिकुलर उसका समय निश्चित कर दिया जाता है कि आपको, मान लो हम मान लेते हैं कि कोई ठेकेदार है, उसने घर बनाना है, मान लो उसको बोल दिया गया कि 6 महीने के अंदर आपको ये घर कंप्लीट करके देना है। अब क्या होता है, 6 महीने में वो कंप्लीट अगर नहीं कर पाता घर, तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। कैसे जुर्माना लगेगा, उसके भी एक चीज़ निश्चित कर दी गई है कि अगर एक दिन लेट हुआ 6 महीने से तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2 दिन लेट हुआ तो पहले दिन के 200 रुपये और दूसरे दिन के 250 रुपये, और 3 दिन लेट हुआ तो तीसरे दिन के 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखिए उसको क्या कर दिया, हर दिन 50-50 रुपये से जुर्माना बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक AP बन जाएगी आपकी। आइए इसको भी करके देखते हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत ही आसान दिखेगा आपको। बस क्या है, ये क्वेश्चन दिखने में लंबा है, बड़ा है, बट बहुत ही आसान है। जितना क्वेश्चन लंबा होता है उतना ही आसान भी होता है। कैसे, देखते हैं कि सबसे पहले एक दिन अगर उसको विलंब होता है तो 200 रुपये जुर्माना देगा वो सिर्फ, लेकिन अगर दूसरे दिन लेट हो गया तो वो
250 रुपये या 250 रुपये और देने पड़ेंगे उसे। अगले दिन उसको 300 रुपये और देने पड़ेंगे और उससे अगले दिन 350, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा जितना ही वो लेट करेगा। अब आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें, ये संख्याएं देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने एक ऐसा ही उदाहरण दिया था जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी कि विनीता वो अपनी बेटी के क्या करती थी, हर जन्मदिन पे गुल्लक में कुछ रुपए डालती थी। हर साल क्या करती थी, वो 50-50 रुपये बढ़ा के डालती थी। और मैंने पूछा था कि 21 साल के जन्मदिन के बाद कितने पैसे उसके पास आए। तो ये कुछ उसी प्रकार का है। इसमें क्या है, उन्होंने जुर्माना बोल दिया, मैंने वहाँ पे जन्मदिन में गुल्लक में पैसे डालती थी। तो क्या है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन उसी प्रकार के रहते हैं। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, पता लगाना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वैसे ही होते हैं। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि 30 दिन, अगर 30 दिन वो डिले करता है तो उसको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक चलता जाता है, 30 दिन तक। जी हाँ, 30 दिन तक चलता जाएगा, या फिर 30 पद बोल सकते हैं। बिल्कुल 30 पद बोलेंगे। तो ये देखिए कि ये हमारे पास क्या क्या आ गया, ए पता है 200, ए पता है 200, डी कितना है, डी देखिए 50 हो गया, डी 50 हो गया, और एन कितना है, एन हो गया 30। हमें निकालना क्या है, कुल जुर्माना निकालना है। कितने दिन का निकालना, 30 दिन का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस कहाँ तक, 30 संख्याओं तक हमें जोड़ना है, तो वो उसका कुल जुर्माना हो गया। यानी कि योग निकालना है 30 पदों तक, तो एस एन, यही फॉर्मूला लगेगा, n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n कितना है, 30 है, इज इक्वल टू 30 बटे 2, और a कितना है 200, और इसको हम यहाँ पे 2a है तो 2 से गुना करेंगे, प्लस n फिर से 30 माइनस 1, और d है 50। ये मैंने सारे मान रख दिए हैं, इसको सिर्फ हल करना बाकी है, तो जुर्माना आ जाएगा। इसको 2 से काट दिया तो कितना बचा, 15, 200 गुना 2 400 आ गया, प्लस 30 में से 1 कम हो गया तो 29 गुना 50। अब आगे हल करते हैं तो 15 400 एज इट इज़, और ये कितना आ जाएगा, 50 गुना 29 करेंगे तो, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेंगे, 50 गुना 30 कर लेंगे, तो 1500 आ गया, उसमें से 50 कम कर देंगे तो 1450। आप कैसे ही करो इसको मल्टीप्लाई, या फिर 0 का 0, 5 को 9 से गुना करो, 5 को 2 से करो, कैसे ही करो, वो आपका तरीका है, आपका गुना सही आना चाहिए। बस ये है कि जैसे आपको शॉर्ट पड़े। इसके बाद क्या करेंगे हम, 15 और 400 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 14 और 4 1850 आ जाता है, और 1850 को हम इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 15 5 75, बच के 7 120, और 7 127, बच गए 12, 15 एकम 15 और 12 27। तो ये आ गए, कितना आ गया रुपए, इतने रुपए आ गए, 27,750 रुपये का जुर्माना उसे देना पड़ेगा अगर वो ठेकेदार 30 दिन का विलंब करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है आपका। देखिए, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितना आसान था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन भी ऐसे सिंपल हैं, आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है बस, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। कैसे कि कुल पुरस्कार कितने रुपए का दिया जाना है। सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें 700 रुपये का, तो योग कितना हो गया, योग 700 हो गया, सिंपल है। फिर उसके बाद कितने पुरस्कार दिए जाने हैं, 7 पुरस्कार दिए जाने हैं, मतलब संख्याएं हमारे पास 7 हो गई और योग हो गया 700। जी हाँ, ये 2 चीज़ तो बिल्कुल पता लग गई हमें। और तीसरी चीज़ हमें पता लगती है, यहाँ से 20 रुपये कम हैं, मतलब क्या हो रहा है कि हर पुरस्कार में 20 रुपये कम कर दे रहे हैं। तो हमारा डी भी यहाँ से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको करते हैं आगे हल।
अब देखिए योग कितना है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि जो 7 पुरस्कार देने वाले हैं हम, उनका जोड़ कितना है 700, मतलब कुल हम 700 रुपये का के 7 पुरस्कार देने वाले हैं, तो योग 700 आ गया। अब इससे क्या चीज़ पता लगती है कि n कितना है हमारा, n 7 है, n की जगह 7 लिखा हुआ है और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि 7 पुरस्कार हैं तो n 7 हो गया। अब और क्या पता लगता है, d या तो आप क्वेश्चन से सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि d कितना है -20 है। क्यों? क्योंकि 20 रुपये हर पुरस्कार में कम हो रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, इसलिए माइनस का है। अगर यहाँ से आप नहीं भी पता लगाना चाहते तो आगे भी हम पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन से। कैसे? अब मैं मान लेता हूँ कि पहला पुरस्कार हमारा कितना है, मान लीजिए पहला पुरस्कार मान लेते हैं कि x रुपये है। कितना है? x रुपये है पहला पुरस्कार, हमें नहीं पता ना कितना है तो हमने x मान लिया। तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा ये तो आप बता सकते हैं। दूसरा पुरस्कार कितना होगा, पहले पुरस्कार को मैंने A1 मान लेता हूँ और दूसरे को A2 मान लेता हूँ। A1 A2 ऐसी सीरीज बनती है ना, तो दूसरे को A2 मान लिया तो x -20। क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है कि हर पुरस्कार 20 रुपये कम होता जाता है। और तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, आप देखिए तीसरा पुरस्कार हो जाएगा x -20, तो दूसरा है उसमें से 20 फिर कम हो गए, तो ये कितना हो गया x -20 -40 आ गया। तो तीसरा पुरस्कार x -40 आ गया। ऐसे ही जो चौथा पुरस्कार है वो कितना हो जाएगा x -60, पांचवा कितना हो जाएगा x -80 और 20 कम होता जाएगा 7वें पुरस्कार तक। तो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं ना, कैसे? A2 A1 करके। A2 कितना है यहाँ पे, x -20 है A2 और A1 कितना है x है, तो x माइनस कर दिया इसमें से। देखिए प्लस से माइनस कट गया तो d आ गया -20। d हमने ऐसे निकाल लिया, या फिर सीधे क्वेश्चन से भी पता लग रहा था कि 20 कम हो रहा है तो d 20 ही है। अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ये डाटा आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें 7 पुरस्कार का मान निकालना है कि कितने कितने पुरस्कार बांटे गए। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x का मान अगर पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल, हमें x का मान निकालना है, मतलब अब यही हुआ। तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ अब सोचेंगे। x का मान जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हम SN वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। SN वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, n/2 2a + n-1 × d, ये लगा देंगे। अब देखिए n कितना है, 7 है पता है, तो 7/2 और ये कितना है 2। a कितना है यहाँ पे, a है x, तो x लिख देंगे। n कितना है 7 - 1 और d कितना है -20। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो x है उसका मान हमारा निकल जाएगा। अब S7 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है S7 700 है, तो मैं यहाँ पे 700 रख दूँगा = 7/2 और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और ये -20। फिर से क्या करेंगे हम, इसको 7/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/7 इसको लिख देंगे हम। और यहाँ पे 2x, 6 को -20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -120। ये यहाँ तक आ जाता है। अब देखिए 7 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 100 आ गया, 100 × 2 200 हो जाता है। तो इसको आगे यहाँ हल करते हैं, इस तरफ 200 आ गया और दूसरी तरफ क्या है 2x - 120। अब देखिए 120 को दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं हम, तो 200 + 120 हो जाएगा = 2x और 120 + 200 कितना हो गया 320 = 2x और x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 320/2 और इसको काट देंगे तो 160। तो x का मान आ गया 160, यानी कि x क्या था, x है पहला पुरस्कार। x क्या है, पहला पुरस्कार है यहाँ पे। तो पहला पुरस्कार कितना है
160 रुपये। दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? अब देखिए दूसरे पुरस्कार में अगर हम x का मान रख दे हैं तो मैं सारे पुरस्कार के यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। पहला पुरस्कार 160 हो गया। अब देखिए x का मान 160 है, तो दूसरे में मैं अगर x का मान 160 रखता हूँ तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? 160 माइनस 20 है, 160 में से 20 कम कर दिए तो 140। और ऐसे ही मैं तीसरे में अगर x का मान 160 रखता हूँ तो 160 माइनस 40 कितना हो गया? 120 हो गया। तो आप यहाँ से भी सीधे लिख सकते हो कि हर पुरस्कार में 20-20 रुपये कम हो रहे हैं, तो 20-20 कम करते चले जाओ। ये 100 आ गया, फिर आ गया 80, फिर 60 और फिर 40। ये सातों पुरस्कार हो गए आपके। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कैसे निकालना है? आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्या दिया हुआ है, मैंने जो दिया हुआ है वो लिखा है। फिर उसके बाद हमने क्या पता किया कि पहला पुरस्कार हमें नहीं पता, तो उसको हमने x मान लिया और दूसरा तीसरा चौथा जो निकालना है उनको हमने ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई निकालना क्या, इसमें x निकालना है। अगर x का मान आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। और x का मान हमें कैसे मिलेगा कि कोई सूत्र में हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो हमने योग वाला फॉर्मूला लिया। क्यों? क्योंकि SN का मान 700 दिया हुआ था, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और कितनी आसानी से उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 15-16 हैं वो आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही हैं जो आप AP के यूज़ से इस्तेमाल कर सकते हो, AP की मदद से। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई लेक्चर छूट गया हो या फिर कोई लेट आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे भी देख सकते हैं। इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।